वक्फ बिल की मीटिंग में गुस्से में कांच की बोतल तोड़ बैठे थे ममता के सांसद, बोर्ड ने कर दिया निलंबित। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। वक्फ बिल पर हुई संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा नेता अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी बहस के बाद बैठक में हंगामा मच गया। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने गुस्से में एक कांच की पानी की बोतल तोड़ दी, जिससे उनकी खुद की उंगली घायल हो गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को इस अनियंत्रित आचरण के लिए वक्फ बिल पर जेपीसी से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। वक्फ बिल पर जेपीसी से सदस्य बनर्जी को समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने और कांच की बोतल तोड़ने पर उन पर फेंकने के लिए लोकसभा नियम 261, 374 1 और 2 के तहत एक दिन और 2 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया। बनर्जी के निलंबन की मांग करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में 9 और विपक्ष में 8 वोट पड़े। यह घटना तब हुई जब वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वकीलों की भूमिका पर सवाल उठाए। बैठक की अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदंबिका पाल कर रहे थे। इस चर्चा के दौरान कल्याण बनर्जी और भाजपा नेता अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर तकरार हुई, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई और मामला यहां तक पहुंच गया कि बनर्जी साहब ने कांच की बोतल को ही तोड़ दिया और उनका हाथ भी उससे घायल हो गया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि बनर्जी ने गुस्से में पानी की कांच की बोतल उठाई और उसे जोर से मेज पर मार दिया, जिसके कारण उनके अंगूठे और तर्जनी की उंगली पर भी चोट लग गई। इस घटना के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उन्हें बैठक से बाहर निकालकर प्राथमिक चिकित्सा के लिए ले गए। सोमवार को भी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में तीखी बहस देखने को मिली। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर परामर्श प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए, जबकि भाजपा सांसदों ने विधेयक का बचाव किया। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह विधेयक राजनीतिक कारणों से लाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय को लक्षित करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। इसके साथ ही विधेयक को लाने की जल्दबाजी पर भी सवाल खड़े किए गए। आपको बता दें कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है, जिसमें डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत करना शामिल है। वक्फ संयुक्त संसदीय समिति अब तक 15 बैठकें जो है वो दिल्ली में कर चुकी है, जबकि अन्य 5 बैठकें देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई हैं। इन बैठकों के माध्यम से सरकारी अधिकारों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समुदाय प्रतिनिधियों की राय भी ली जा रही है। बोतल पटकना और तोड़ना टीएमसी सांसद को महंगा पड़ गया और इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया। देखिए, इस तरह के जो भी कांड होते हैं, इतनी बड़ी मीटिंग में आप बैठ रहे हैं जहां वक्फ बोर्ड के विषय में, संशोधन के विषय में आपकी राय ली जा रही है, वहां पर आप इतना आक्रोशित हो जाएं कि आप पानी की बोतल उठाएं और मेज पर पटक दें। वो भी जगदंबिका पाल जिनको अध्यक्ष बनाया गया इस समिति का, उनके ऊपर फेंकने का भी आरोप लगाया गया चश्मदीदों द्वारा। तो जिस तरीके की ये घटना घटी, उसमें जो ये एक्शन लिया गया बिल्कुल सही तरीके से लिया गया। उनको निलंबित किया गया और मामला इतना ज़्यादा गर्म हो गया था, आपस में इतनी ज़्यादा झड़प हो गई कि सारा गुस्सा बनर्जी का बोतल पर ही निकल गया और भरी मीटिंग में, भरी सभा में उन्होंने बोतल फोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन आप जब इतने बड़े पद पर होते हैं, आप स्वयं सांसद हैं और ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आप बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आखिरी में बोतल तोड़ना हो, तो सवालिया निशान तो लगेगा ही आपके चरित्र पर। साथ ही साथ आपको उसके भुगतान के रूप में कुछ तो दंड मिलना ही था। तो दंड ये मिला कि सांसद साहब को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, 2 मीटिंगों के लिए निलंबित कर दिया। इस खबर में बस इतना ही। ये वीडियो शेयर करें लोगों के साथ। फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।